हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शीतल, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। तो हम कर रहे थे क्लास 7 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर विच वाज 3 क्वेश्चंस। तो हमने उसका पार्ट 1 कर लिया था। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि एक राजा था, उसके मन में 3 सवाल थे और उसे लगा था कि उन 3 सवालों के जवाब अगर उसे पता होंगे तो वो कभी भी अपनी लाइफ में फेल नहीं होगा। तो वो 3 सवाल क्या थे? सबसे पहला सवाल था कि कौन सा समय जो है सबसे सही समय है कुछ भी करने का। दूसरा सवाल था कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी बातें उन्हें सुननी चाहिए। और तीसरा सवाल था कि कौन सा ऐसा काम है जो सबसे जरूरी है उनके लिए करने को। ठीक है। तो उन्होंने अपने राज्य में ये बात फैलाई। बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए इनाम जीतने के लिए वो 3 सवालों के जवाब देने। पर किसी के भी जवाब से राजा जो है सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो लास्ट में वो डिसाइड करते हैं कि एक वाइज हर्मिट के पास जाएंगे जो कि फॉरेस्ट में रहता था। वो बहुत ही साधारण कपड़े पहन के, ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन के उस हर्मिट के पास जाते हैं उन सवालों के जवाब जानने के लिए। पर हमने देखा कि वो हर्मिट की हेल्प भी करते हैं, पर हर्मिट जो है उनके सवालों के जवाब नहीं देता है। लास्ट में हमने पढ़ा था, लास्ट लाइन जो थी उसमें हरमिट ने क्या कहा था? देयर कम्स समवन रनिंग। ठीक है, कि हमारी तरफ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 एंड हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, when he reached the king, he fainted and fell to the ground. अब जैसे ही हरमिट कहता है कि हमारी तरफ कोई भागता हुआ आ रहा है, तो राजा जो है वो मुड़ता है और देखता है कि एक बियर्डेड यानी एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। और उस आदमी ने अपने हाथ जो है अपने स्टमक पे लगाए हुए थे, जहां से खून बह रहा था। When he reached the king, जैसे ही वो राजा के पास पहुंचता है, वो आदमी बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed meaning dressed again, the wound until at last the bleeding stopped. अब जैसे ही वो आदमी गिरता है तो राजा और वो हर्मिट जो है उस आदमी के कपड़े जो है वो रिमूव करते हैं, हटाते हैं और देखते हैं कि उसके स्टमक पे, उसके पेट पे एक बहुत बड़ा घाव था। अब राजा ने क्या किया? उसे वॉश किया और अपने रुमाल से उसे कवर किया, लेकिन फिर भी वो ब्लड जो है बहने से रुक नहीं रहा था। अब राजा ने क्या किया? रीड्रेस्ड यानी दोबारा से उसकी ड्रेसिंग की, दोबारा से उस वुंड को साफ किया, वापस से कोई कपड़ा वगैरह लगाया। तब तक ये किया जब तक वो खून बहना रुक ना गया हो। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। और ऐसे करके उस आदमी को थोड़ा अच्छा लगा और उसने कहा कि मुझे कुछ पीने के लिए दे दीजिए। The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him onto the bed. अब जैसे ही वो कुछ पीने के लिए मांगता है, राजा उसके लिए फ्रेश वाटर लेके आता है और उसे दे देता है। अब जब तक ये करते हैं तब तक जो है सूरज तो ढल चुका था। अब हवा जो है वो ठंडी हो चुकी थी क्योंकि शाम का समय था। ठीक है। अब राजा जो है हर्मिट की हेल्प से, उस साधु की मदद से उस वुंडेड मैन को, उस जख्मी आदमी को हट के अंदर ले जाते हैं और उसे बेड पे लेटा देता है। The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. ठीक है। अब वो आदमी जो है उसे बेड पे लेटाते हैं। ठीक है। और वो आदमी जो, उसकी तो घाव था, ठीक है, उसे दर्द था इसलिए वो जल्दी सो जाता है। अब राजा जो है वो भी सुबह से चला हुआ है, आया है हरमिट के पास, उसने इतना काम किया है,
ठीक है, वो भी फ्लोर पर लेट जाता है और सो जाता है, पूरी रात वो सोकर निकाल देता है। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जैसे ही वो उठता है उसको कुछ समय लगा, कुछ मिनट लगे उसे ये समझने के लिए कि वो कहाँ है और ये उसके साइड में जो बेड पे आदमी लेटा है दाढ़ी वाला, ये कौन है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जैसे ही वो दाढ़ी वाला आदमी देखता है कि राजा अब उठ गया है, तो वो उसे कहता है फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। अब राजा जो है वो उसे कहता है मैं तो तुम्हें जानता तक भी नहीं हूँ और मुझे नहीं पता है कि तुम्हें मैं किस चीज के लिए माफ करूं। अब वो बियर्डेड मैन कहता है यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। I am that enemy of yours who swore revenge on you, because you put my brother to death and seized my property. Seized meaning took by force. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. अब वो जो बियर्डेड मैन है वो कहता है कि भले ही तुम मुझे ना जानते हो लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई है, जिसने ओथ ली है कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा है और उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो धक्के से ली है, फोर्सफुली यानी जबरदस्ती उसकी प्रॉपर्टी जो है जब्त कर ली है। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। अब वो आदमी कहते मुझे पता था तुम हर्मिट से मिलने अकेले गए हो, इसीलिए मैंने मेरा मन बनाया कि जब तुम वापस अपने घर जाओगे तो रास्ते में तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन पूरा दिन गुजर गया लेकिन तुम वापस ही नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। तो अब वो कहता है इसीलिए मैं जहां छुपा था वहां से मुझे निकलना पड़ा, और जैसे ही मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड के पास आया तो उसने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे ये चोट पहुंचाई। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. अब वो कहते हैं मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड से बचकर तो भाग गया लेकिन मैं मर जाता अगर तुम मेरे वूंड्स, मेरे घाव को ठीक नहीं करते। I wished to kill you and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. Faithful meaning loyal and true. अब वो कहता है उसे बहुत पछतावा होता है उस आदमी को। वो सोचता है कि भाई मैंने तो तुम्हें मारने के लिए सोचा, प्लान बनाया, इतना मन बना के रखा था, लेकिन तुमने तो मेरी जान बचाई है। अब वो कहता है कि अगर मैं अब जीता भी हूं तो मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा लॉयल, ठीक है, सबसे ज्यादा वफादार सर्वेंट रहूंगा और मेरे बेटों को भी सेम करने के लिए कहूंगा फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. अब राजा जो था वो बहुत खुश हो गया था क्योंकि अपने दुश्मन के साथ इतना इजीली उसने समझौता कर लिया था, ठीक है, और उसने एक फ्रेंड भी कमाया था, एक लॉयल फ्रेंड, ठीक है। तो अब राजा जो है वो सिर्फ उसे माफ नहीं करता है और वो कहता है कि मैं मेरे जो सर्वेंट्स हैं उन्हें भी तुम्हारे साथ भेजूंगा और मेरा जो खुद का डॉक्टर है उसे भी तुम्हारी देखभाल करने के लिए तुम्हारे साथ भेजूंगा, और प्रॉमिस करता है कि तुम्हारी जो प्रॉपर्टी मैंने जब्त की थी वो भी मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा, वापस कर दूंगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds
that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." अब wounded मैन को अंदर छोड़ता है किंग और बाहर जाता है उस हट से हर्मिट को ढूंढने के लिए, साधु को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसकी एक इच्छा थी कि बाहर वापस अपने घर जाने से पहले वो उन 3 सवालों को एक बार फिर से उस हर्मिट से पूछना चाहता था। ठीक है, और वो देखता है द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। और वो देखता है कि हर्मिट जो है वो साधु अपने घुटनों के बल बैठा है और जो बेड्स, जो क्यारियां कल उन्होंने खोदी थी, उनमें वो बीज लगा रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट। अब वो राजा जो है साधु के पास जाता है और कहता है कि आखिरी बार मैं तुमसे विनती कर रहा हूं कि मेरे सवालों के जवाब दे दो मुझे, क्योंकि तुम तो इतने वाइज हो, तुम्हें सब पता है, मेरे सवालों के भी जवाब दे दो। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. अब जो है हर्मिट वो राजा की तरफ देखता है, अभी भी अपने घुटनों के बल पर बैठा है और राजा की तरफ ऊपर देखता है और कहता है तुम्हें तो तुम्हारे जवाब जो थे वो पहले से ही मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? अब राजा को कुछ समझ में नहीं आता है, वो कहते हैं कब मिले मुझे जवाब, क्या कहना चाहते हो तुम? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट कहता है क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है? If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. अब जो हर्मिट है वो कहता है कि कल अगर तुम्हें मेरे ऊपर दया नहीं आती, मेरी कमजोरी पर दया नहीं आती, तो तुम ये बेड्स मेरे लिए नहीं खोदते, ये जमीन नहीं खोदते मेरे लिए, और तुम वापस चले गए होते। ठीक है, और अगर तुम वापस जाते तो रास्ते में तुम्हें वो आदमी अटैक करता और तब तुम ये इच्छा कर, तुम्हारे मन में ये ख्याल आता कि काश मैं वहीं रुक गया होता हरमिट के पास। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स। राजा के पहला सवाल क्या था कि सबसे जरूरी समय क्या है। ठीक है, तो अब हरमिट कहते हैं तो सबसे जरूरी टाइम कौन सा था? जब तुम मेरे लिए वो बेड्स, वो क्यारियां खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन। ठीक है, सबसे जरूरी लोग कौन है? दूसरा सवाल। तो हरमिट कहता है कि मैं वो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था आपके लिए। ठीक है, एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। थर्ड सवाल क्या था राजा का कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अफेयर, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस थिंग्स क्या है मेरे लिए? तो उस टाइम पे क्या था? उस हर्मिट के लिए कुछ अच्छा करना उस टाइम पे राजा का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस था, क्योंकि उसे अपने सवालों के जवाब जानने थे। तो राजा के तीनों सवालों के जवाब तो उसे मिल चुके थे। अब जो है हर्मिट कहता है आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds he would have died without having made peace with you. अब वो कहता है और उसके बाद जब वो आदमी हमारी तरफ भागता हुआ आया, सबसे जरूरी समय क्या था? जब when you were caring for him, जब तुम उसकी परवाह कर रहे थे, उसके वुंड्स को साफ कर रहे थे, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते, ठीक है, तो वो आदमी मर जाता तुमसे बिना समझौता किए। ठीक है, सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट उस समय कौन था? वो वुंडेड मैन। और अगर तुम ऐसा जो भी तुमने उसके लिए किया है, यानी उसके वुंड्स को साफ किया, ड्रेस किया, वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था उस समय। Remember then, there is only one time that is important, and that time is now. And it is the most important time because it is the only time we have any power to act.
अब हर्मिट जो है वो बहुत ही समझदारी की बात करता है और कहता है, तो इसीलिए हमेशा याद रखो कि सिर्फ एक ही टाइम है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो समय है अभी, नाउ, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है। ठीक है, और यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है, क्योंकि यही वो टाइम है जब हमारे पास पावर होती है कुछ भी एक्ट करने की, कोई भी एक्शन लेने की, कोई भी काम करने की। ना हम पास्ट में जाकर कुछ बदल सकते हैं, फ्यूचर हमें पता ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा हुआ? अभी, प्रेजेंट, नाउ। दूसरे सवाल का जवाब देता है, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज what will happen in the future and whether we will meet anyone else। ठीक है, अब वो कहते हैं जो सबसे ज्यादा नेसेसरी लोग जो हैं, सबसे ज्यादा जरूरी लोग जो हैं, वो लोग होते हैं जो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, यानी इस प्रेजेंट मोमेंट में आपके साथ होते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, और क्या हम किसी और से मिलेंगे, या जो लोग अभी हमारे साथ हैं हम उनसे फ्यूचर में मिलेंगे भी या नहीं। The most important business is to do that person good, because we were sent into this world for that purpose alone। और थर्ड जो क्वेश्चन था कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, तो वो काम क्या है कि जिस समय पर, इस प्रेजेंट मोमेंट में जिस नेसेसरी लोगों के साथ आप हो, उनके लिए कुछ अच्छा करना, उनकी भलाई में कुछ अच्छा करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस है आपके लिए, क्योंकि हमें इस दुनिया में इसी पर्पस के लिए, इसी वजह से भेजा गया है। ठीक है, तो राजा के तीनों सवालों का जवाब मिल गया, और हमें भी कुछ सीखने को मिला है। हमें क्या सीखने को मिला कि प्रेजेंट टाइम जो है वो बहुत ही पावरफुल होता है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में हमें जो सही लग रहा है, हमें उस पे एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, और सबसे ज्यादा जरूरी लोग कौन होते हैं? जो प्रेजेंट मोमेंट में हमारे साथ हो, तो हमें उसी समय पे उन्हीं के साथ एंजॉय करना चाहिए, हर मोमेंट सब करना चाहिए जो उस टाइम पे नेसेसरी हो। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? प्रेजेंट मोमेंट में जिन लोगों के साथ हम हैं, हमें उनके भले के लिए जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की समरी और क्वेश्चन आंसर्स। ओके, टिल देन गुड बाय। और कोई भी क्वेरीज हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।